Welcome dears. Today's our lecture that is about food poisoning. ये फूड पॉइजनिंग जो है पॉइजन तो नहीं है, लेकिन पॉइजन जैसा एक्ट जरूर कर सकता है. दिस फूड पॉइजनिंग दैट इज कॉज्ड बाय ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड. कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के कारण अगर फूड कॉन्टामिनेटेड है, इम्प्योर है, अनक्लीन है या अफेक्टेड है कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट से, तो फूड जो है पॉइजन जैसा एक्ट कर सकता है. तो भी पीपल फूड पॉइजनिंग से अफेक्ट होते हैं, दैट पीपल गेट वेल विद इन फ्यू डेज विदाउट ट्रीटमेंट. वो बिना ट्रीटमेंट के फ्यू डेज में, कुछ दिनों में वो ठीक हो सकता है फूड पॉइजनिंग विदाउट ट्रीटमेंट. लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसका इम्यून सिस्टम कैसा है. इम्यूनिटी पर डिपेंड करेगा कि वो विदाउट ट्रीटमेंट जो है ठीक होगा या नहीं होगा. लेकिन ज्यादा कंडीशन में जो है वो विदाउट ट्रीटमेंट जो है ठीक हो जाता है. देखते हैं कि कौन सा इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड पॉइजन को कॉज करता है. जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, वायरसेस, पैरासाइट्स और अदर टॉक्सिन्स आर मोस्ट कॉमन कॉज. बैक्टीरिया जैसे कि आपका इकोलाई है, सल्मोनेला है, स्टेफिलोकोकस है, सीजेला है, ये सब बैक्टीरिया हैं जो कि फूड पॉइजनिंग को कॉज करता है. कैसे कॉज करता है? तो कोई भी फूड है जो कि वायरस, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा कॉन्टामिनेटेड है, वो बैक्टीरिया या तो उस फूड पर प्रेजेंट है या वो अपना टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया सीक्रेट करता है उस फूड पर सीक्रेट कर दिया है और वहां नहीं है, तब भी जो है फूड पॉइजनिंग हो सकता है. पैरासाइट्स जैसे कि प्रोटोजोआ है, टैपवॉर्म है, इस प्रकार से बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट से फूड पॉइजनिंग होता है. लेकिन ज्यादातर वो बैक्टीरिया के कारण जो है फूड पॉइजनिंग होता है. इस फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या है? कॉन्टामिनेशन के सोर्स के अनुसार इसका सिम्टम्स भी फूड पॉइजनिंग का वो वैरी करता है. वो डिपेंड करता है कि वो इन्फेक्शन जो आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है वो जो है बैक्टीरिया के कारण हुआ है, वायरस के कारण हुआ है या पैरासाइट्स के कारण हुआ है. डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके कारण इसका सिम्टम्स भी वैरी करता है. लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं आइए देखते हैं. दैट इज नोजिया एंड वोमिटिंग. नोजिया दैट इज फीलिंग ऑफ सिकनेस एंड वोमिटिंग. एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स. एब्डोमेन में, आपके स्टमक में जो है पेन होता है, बहुत पेन होता है. वाटरी और समटाइम्स ब्लडी डायरिया. फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरिया जो है, जो टॉक्सिन्स होता है आपके स्टमक में जो है इन करता है और उस प्रोटीन को डिजनरेट करने लगता है. और स्टमक में जो भी, इंटेस्टाइन में जो भी माइक्रोबिलाई का लेयर है, उस लेयर के फंक्शन को जो है, माइक्रोबिलाई के फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब करता है, रोकता है. टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया जिस टॉक्सिन्स को रिलीज करता है वो टॉक्सिन्स जो है माइक्रोबिलाई के फंक्शंस को रोकता है, प्रोटीन का डिजनरेशन करने लगता है, जिसके कारण जो है डायरिया होता है. फूड का एब्जॉर्प्शन जो है, फूड वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है नहीं हो पाता है, जिसके कारण डायरिया जो है होता है. वाटरी और कुछ समय, कुछ समटाइम्स, सम कंडीशन में जो है ब्लडी डायरिया भी होता है, यानी डायरिया में स्टूल में जो है ब्लड भी आता है. फीवर भी होता है. साइन जो है, इसका सिम्टम्स जो होता है, फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स जो है वो आपके बॉडी पर जो बैक्टीरिया अटैक किया है उसके अटैक करने के कुछ घंटा बाद सिम्टम्स जो है अराइज हो जाता है. कभी कभी जो है वो ज्यादा समय भी लगता है, कई दिन भी लग सकता है.
इसलिए इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है that is about few hours to this means 3 to 4 hours to 5 to 6 days जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब जानते हैं कि ये डिजीज जो है वो विदाउट ट्रीटमेंट भी नॉर्मल कंडीशन में बिना ट्रीटमेंट के भी फूड पॉइजनिंग का डिजीज जो है ठीक हो जाता है। इस प्रकार से इसमें बुखार होता है फूड पॉइजनिंग के कारण, वो कुछ घंटा से कुछ दिन में जो है ठीक हो जाता है। यानी कि फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, तो जो भी बैक्टीरिया है वो आपके फूड के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा वो आपके अंदर चला जाता है। आपके माउथ के द्वारा जब उस फूड को आप कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा आपके स्टमक में पहुंचता है। उसके बाद वहां पे वो फूड का जो है डाइजेशन होता है, बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे जो है अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। या और रेडी ये भी हो सकता है कि फूड जो है जिस पर बैक्टीरिया जो है पहले से ही टॉक्सिन्स को रिलीज कर दिया है, उस फूड को अगर आप खाते हैं तब भी एक कंडीशन होगा। टॉक्सिन जो है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो माइक्रोविलाई होता है वो मैक्रोविलाई के फंक्शंस को जो है टॉक्सिन्स डिस्टर्ब कर देता है। उसके एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है माइक्रोविलाई का वो रोक देता है, प्रोटीन का डीजनरेशन करने लगता है। इस प्रकार से फूड का डाइजेशन जो है, फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होता है, फूड का वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और डायरिया जो है होता है। जब लंबा समय के लिए डायरिया अगर हो जाए, ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए तो पॉइजन जैसा एक्ट कर सकता है, यानी वो आपका जान भी ले सकता है। नेक्स्ट दैट इज आवर कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड जो है पॉइजन कैसे होता है, आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट दैट इज द कंटामिनेशन ऑफ फूड कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, शिपिंग और प्रिपेयरिंग। यानी फूड जो है कॉन्टामिनेट कभी भी हो सकता है। जब आप फूड को ग्रो कर रहे हैं उस समय भी फूड कॉन्टामिनेट जो है हो सकता है। जब फूड के आप काट रहे हैं उस समय भी, फसल को जब आप काट रहे हैं उस समय भी फूड जो है कॉन्टामिनेट हो सकता है। प्रोसेसिंग के दौरान फूड को आप पैक कर रहे हैं उस दौरान भी फूड जो है कॉन्टामिनेट हो सकता है। जब फूड को आप स्टोर करके रखते हैं उस समय भी फूड कॉन्टामिनेट हो सकता है। शिपिंग के दौरान, डिलीवरी के समय भी, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जो आप फूड को ले जाते हैं उस समय भी फूड जो है कॉन्टामिनेट हो सकता है। एंड ड्यूरिंग द प्रिपेयरिंग, पहले जब आप खाना बना रहे हैं, फूड जब प्रिपेयर करते हैं उस समय भी फूड जो है कॉन्टामिनेट हो सकता है। फूड पॉइजन दैट इज मोस्टली ऑकर्स बाय रॉ एंड रेडी टू ईट फूड। रॉ फूड दिस मीन्स कच्चा फूड को आपको खाने से ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग जो है होता है, क्योंकि कच्चा जो भी फूड आप खाते हैं उसके ऊपर जो है अगर बैक्टीरिया है, वो फूड कॉन्टामिनेटेड है, तो जब उसको खाते हैं तो डायरेक्ट वो जो है आपके स्टमक में इन कर जाता है। एंड रेडी टू ईट फूड, जो भी फूड रेडी है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसको जो रेडीमेड फूड को जब आप खाते हैं तो उसमें भी, चाहे कोई डिब्बा बंद फूड जब आप खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स होता है। अच्छी तरह से प्रिजर्वेशन के पहले स्टरलाइज नहीं किया गया हो, जिसके कारण जो है, या ये भी हो सकता है कि जब आप खा रहे हैं उस समय जो है उस पर बैक्टीरिया जो है ग्रो कर रहा हो, वो खराब हो चुका हो, कॉन्टामिनेटेड हो चुका हो, तब जब आप उस फूड को आप खाते हैं फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसी प्रकार से केन्ड फूड जो होता है, जो केन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसमें भी एक टॉक्सिन्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोट्यूलिन के नाम से जानते हैं। वो बोट्यूलिन टॉक्सिन जो है बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज होता है। बोट्यूलिन इज पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन्स एंड कॉज पैरालिसिस। फाइनली जो है बोट्यूलिन जो है पैरालिसिस को कॉज करता है। नेक्स्ट दैट इज द कॉम्प्लिकेशन। हम बताए हैं कि फूड पॉइजनिंग जो होता है वो नॉर्मली विदाउट ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आइए देखते हैं।
दैट इज अ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स बॉडी में वाटर जो है कम हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन को जो है ठीक करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट में जो है, प्लेंटी अमाउंट में है वाटर को जो है ड्रिंक करना चाहिए। तो लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर का लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। दैट इज द टेक ORS, that is the ORS that stands for oral rehydration solution, यानी कि रिहाइड्रेट बॉडी में वाटर के अमाउंट को पूरा करने के लिए आप ORS का घोल भी, सोल्यूशन भी आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो सलाइन जो है आपको चढ़ाया जाता है। फाइनली जो है अब हम लोग इस प्रिवेंशन इससे कैसे करेंगे, फूड पॉइजनिंग से कैसे खुद को प्रिवेंट करके रखेंगे, आइए देखते हैं। वॉश हैंड्स एंड यूटेंसिल्स एंड फूड सब्सटेंसेस। हो सकता है आपका हाथ जो है ऑलरेडी बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेटेड हो। इसी हैंड से जब आप खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया जो है आपके बॉडी में इन कर जाता है और फूड पॉइजनिंग को कॉज करता है। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके पहले जो है हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। वॉश हैंड, हाथ को धो लें। जिस भी बर्तन में आप खाते हैं, जिस भी यूटेंसिल्स में आप खाते हैं, या जिसमें प्रिपेयर फूड को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, कुक करते हैं, उसमें भी फूड को जो है, उस बर्तन को, यूटेंसिल को भी अच्छी तरह से धो लें। दैट इज अ कुक फूड टू सेफ टेम्परेचर। खाना को जो है अच्छे टेम्परेचर पर जो है उसको सेफ टेम्परेचर पर कुक करें, ताकि कि उसमें जो भी बैक्टीरिया है उस फूड में, वो बैक्टीरिया हीट के कारण जो है वो किल हो जाए, मर जाए, ताकि कि वो डिजीज को, फूड पॉइजनिंग को कॉज नहीं कर पाए। रेफ्रिजरेट और फ्रीज फूड। फ्रीज फूड जो होता है, फ्रिज में रखा हुआ जो भी फूड है, रेफ्रिजरेटर का फूड है, उसको जो है अवॉइड करें। डिफ्रॉस्ट, जैसे कि आप फ्रिज से कोई भी फूड को आप निकालते हैं और उसको बाहर जो है ठंडा होने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए आप रखते हैं, तब तक उसमें जो है बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। इसलिए जब भी आप फ्रिज से फूड को निकालें, तो इस सब्जी को निकालें, उसको जो है डायरेक्ट हीट कर दें, ताकि जो भी बैक्टीरिया उसमें ग्रो हुआ होगा या हो रहा है वो जो है कंप्लीटली किल हो जाएगा और डिजीज को कॉज नहीं करेगा। नेक्स्ट दैट इज द थ्रो इट आउट व्हेन इन डाउट। जब भी जिस भी फूड पर आपको डाउट हो कि यह फूड जो है कॉन्टामिनेटेड है, तो उस फूड को जो है आप ना खाएं, यूज ना करें, उसे फेंक दें। आशा करते हैं कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आए तो अपने मान की बातों को कमेंट में बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।